नहीं खुद लुगाई के पीछे पहुंच जाता है। दूसरी को तो सनातन का काम या पूरे लंदन में महाराज जी लड़ तो रहे, आज कल न्यूज में छपा महाराज जी और ब्लैक में यहाँ के जो है पार्लियामेंट के सदस्य उनका और महाराज जी का क्या छपा है, महाराज जी का छपा है कि महाराज जी सनातन के लिए काम करते हैं तो दूसरे धर्म के लोगों ने आपको टारगेट किया। क्यों? इसलिए ये किस लिए कर रहे हैं, इनका क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। ये क्यों दुश्मनी ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि तुम्हारी पीढ़ी और तुम सनातन और तुम्हारा सनातन संस्कृति सुरक्षित रहे। इसलिए सनातनी का अर्थ है प्राचीन, पुरातन, आदि, जिसका कभी अंत नहीं होना, वो है सनातनी। सनातनियों, तुम्हारे अंदर आस्था भी है तो डगमगाई। अभी कोई यहाँ पर दूसरे धर्म का व्यक्ति चमत्कार दिखाने लगे, तुम लोग दूसरे पंडाल में घुस जाओ तुरंत। और हद तो ये है, तुम तुरंत भाषा भी बदल लो। कोई व्यक्ति बगल में बैठ जाए, हमारे बगल में पंडाल लगा कर, अब वो कहे कि मैं एक दिन में चमत्कार करता हूं, कथा वथा छोड़ो, तुरंत तुम अपनी कुर्सी उस तरफ हटाओ, इसको देखो। और तो और कुछ तो ये भी कहने लगे कि हम तो पहले से जानते थे बागेश्वर वाले महाराज जी फ्रॉड है। एक मिनट नहीं लगेगा और कह लेते हैं लोग, इसे आस्था नहीं कहते। इसमें फिर आप लोग कहते हो महाराज हमने बहुत भक्ति की, कुछ नहीं मिला। इस चक्कर में कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। बहुत कुछ पाना है ना, तुम एक बार आओ, लौट कर मत जाओ। आने जाने का मतलब ये नहीं कि तुम घर छोड़कर भगवान के पीछे बाबा बन जाओ। तुम जो कर रहे वो करो, और अच्छा करो या बुरा करो, रोज शाम को खबर दो अपने परमात्मा को, ये तुम्हारी कृपा से हुआ है और ऐसा तुमने करवाया है। कुछ भला हो ना, तुम्हारी वाणी पर राम जी की कृपा। कुछ बुरा हो जाए ना, हमारे पाप निकल रहे, आप जिंदगी में कभी अप्रसन्न नहीं रहोगे। आस्थावान व्यक्ति 5 चीजों को सहजवश पा जाता है। आस्था जिसके अंदर होती है वो आत्मिक शांति पहले नंबर पर पाता है। तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओ, कितना भी पढ़ाई कर लो, अंग्रेजी पढ़ लो, मकान बना लो, गाड़ियां ले लो, BMW घूम लो, पर याद रखना मेरे पागल, महंगे गद्दे, महंगा मकान, महंगा बिस्तर लेने के बाद नींद नहीं खरीद सकते हो बिना प्रभु कृपा के। तुम बहुत महंगे रेस्टोरेंट में चले जाना, भूख नहीं खरीद सकते हो। भोजन खरीद सकते हो, भूख नहीं। इसलिए मेरे पागल, तुम याद रखो, आस्थावान बनोगे तो तुम्हें आत्मिक शांति होगी, फक्कड़ जरूर रहोगे, भोजन जरूर महंगा नहीं होगा, मकान जरूर महंगा नहीं होगा, पर जो नींद करोड़ वाले मकान में रहने वाले व्यक्ति को नहीं आएगी, वो तुम 10 रुपए की चटाई पर लेट करके आराम से सो। पहला सुख है आत्मिक शांति। आस्थावान व्यक्ति को दूसरा बढ़िया सुख है, आयु बढ़ती है। ये बात बुद्धों ने स्वीकार की है। कभी लोगों ने बुद्धों को तो पढ़ा है पर बुद्धत्व को नहीं पढ़ा है। हमें कई बार बहुत आश्चर्य लगता है, कई बार बुद्ध को पढ़ने वाला बुद्धू बन जाता है, पर बुद्ध को जो पढ़ता है ना वो बुद्धत्व को प्राप्त करता है। अब हमारी पहले की बात नहीं, पूरी बात लिया करो। कई बार व्यक्ति ना हमारा वीडियो पहला का कट करके डाल देता है, वायरल कर देता है, उसके पीछे लग जाता है। देखो महाराज जी ने कहा बुद्ध को पढ़ने वाला बुद्धू होता है। नहीं, बुद्ध को ठीक से जो नहीं पढ़ता ना बुद्धू होता है, जो बुद्ध को पढ़ता है ना वो बुद्धत्व को प्राप्त करता है। इसलिए याद रखना, बुद्ध धर्म ने स्वीकार किया कि जो आस्था रखता है उस व्यक्ति की आयु बढ़ती है। आयु क्यों बढ़ती है? क्योंकि वो डिप्रेशन मुक्त होता है, और जो डिप्रेशन मुक्त होता है उसका शरीर हष्ट पुष्ट होता, निरोगी होता, वो ज्यादा दिनों तक जीता है। दूसरा सुख है आस्थावान। तीसरा सुख सुनो, आस्था का लाभ।
ईश्वर पर आस्था रखने का तीसरा लाभ है रोग से लड़ने की सामर्थ्यता। आस्थावान व्यक्ति प्रायः वेजिटेरियन होता है, सात्विक। जितनी भी बीमारियां बॉडी में है ये तुम्हारे खान पान के बिगड़ाव से। बीमारी की जड़ है खान पान का बिगड़ना। आज हर 10वें 12वें व्यक्ति को कैंसर हो रहा है। परिवार में पहले एक कैंसर सुनाई देता था रिश्तेदारी का पहले, आज से यही कोई 30 साल पहले। आज तुम जिसे देखो वो सहजवश बता रहा कैंसर था, कैंसर है, कैंसर से चले गए। क्यों? क्योंकि आपका खान पान बिगड़ गया। जैसा आपका आहार होगा व्यवहार भी आपका वैसा होगा। शुद्धि से खाओगे, शुद्धि पवित्र बनी रहे, शुद्धि बनी रहे, सात्विक भोजन लो। तो आस्थावान व्यक्ति को तीसरा लाभ है निरोगी काया। निरोगी काया क्यों? क्योंकि आस्थावान व्यक्ति प्रायः वेजिटेरियन होता है। और आस्थावान वही होता है, देखो हम लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और मेरे साधु मेरे पागल, ये बात तुम्हें कोई बोले मुझे खबर नहीं, ये तुम्हें भी पता है, तुम मानते नहीं, ये मेरा दुख है। तुम रामायण को तो मानते हो पर रामायण की नहीं मानते। बाप को तो मानते हो पर बाप की नहीं मानते। गुरु को तो मानते हो पर गुरु की नहीं मानते। हद हो गई। या तो गुरु को मानना छोड़ो अथवा गुरु पर सब कुछ छोड़ो। या तो ईश्वर को मानना छोड़ो आज से, अभी से, अथवा ईश्वर पर सब कुछ छोड़ो। बस हो गया। अब जो तुम्हें करना हो सो करो। आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। कहो अपने गुरु के पास जाकर, उनके पैर पकड़कर, उनके चरण पकड़कर कह दो बस हो गया, अब नहीं मुझे भटकना। कह दो अपने बुद्ध से, कह दो अपने गुरु से, कह दो अपने ईश्वर से, जिसे तुमने भगवान माना, जिसमें तुम्हें भगवान नजर आ रहे हो, जो तुम्हें लग रहा हो कि ये आदमी ठीक है, उसके चरण पकड़कर उससे कह दो बस हो गया, अब नहीं भटकना। आज से तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हो। हमने गलतियां की, तुमने गलतियां की अपनी जिंदगी में। गलतियां क्या की? तुमने गुरु को तो माना पर गुरु की नहीं मानी। तुमने माँ बाप को तो माना पर माँ बाप की नहीं मानी। मेरे बाप। और हम बहुत होशियार बने, हमें लग रहा है कि हम जमाने में बहुत होशियार हैं। तुम हाँ बुरा मत मानिएगा, हमें लगता है हम आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं, इससे भला तो पशु ठीक है। कम से कम कोई झंझट तो नहीं। ये जितने भी प्रवचन बने ना सब इंसानों को सिखाने के लिए बने। कभी आपने भैंसियों की रामायण सुनी? जितने भी प्रवचन है सब इंसानों के लिए। और हमने बहुत भूलें की। अब मत करो, अब उठो और जागो, आस्थावान बनो। जो बीत गया सो बीत गया, अब उठो जागो, मस्तक पर तिलक रखो, हाथ में माला रखो, मुख पर राम रखो, फिर जिंदगी में आराम पाओ। कमाई से, धमाई से, बहुत बड़ी पढ़ाई से तुम अपने बच्चों को बहुत बड़ी पोस्ट पर ले जा सकते हो, भोजन दे सकते हो, मकान दे सकते हो, गाड़ी दे सकते हो, पर जीवन जीने की कला नहीं दे सकते। जीवन जीने की कला तो आस्था से ही मिली। ईश्वर आस्था से, गुरु आस्था से। जीवन जीने की कला तो वो यही आके सीखे। खाना खाने का ढंग तो अध्यात्म से ही सीखता है। आध्यात्मिक आस्था वाले व्यक्ति का तीसरा सुख निरोगी काया। निरोगी काया इसलिए क्योंकि बुरा मत मानिएगा। अच्छा आपसे ही पूछते हैं, आप तो सब पढ़े लिखे बुद्धिमान है, हम तो अनपढ़ गवार गांव के देहाती ठस है, बुरा मत मानिएगा। हम आपको शायद समझा रहे हैं तो कई लोगों को लग रहा हो ये प्रवचन छोड़ रामायण सुना, लेकिन हमें लगा कि ये बोलना चाहिए। क्या आपने कभी सुना गाय बहुत दिन की भूखी हो, उसके सामने गंदा भोजन जैसे सिंह खाता है वो डाल दे तो गाय खाएगी? जवाब दो। सिंह, शेर, लाइन कितने भी दिन का भूखा हो, 2 साल का, उसके सामने तुम पिज्जा रखो, क्या वो खाएगा? बोलो, अरे बोलो ना। बर्गर,
फाफड़ा, ढोकला खाएगा? बोलो ना। गोलगप्पे नहीं खाएगा ना? अच्छी वाली गोलगप्पे, मीठे खट्टे वाले नहीं खाएगा ना? लेकिन आदमी कुछ भी रख दो, शेर का खाना भी खा जाएगा, गाय का भूसा भी खा जाएगा, ढोकला भी खा जाएगा, फाफड़ा भी खा जाएगा। ज्यादा समझाओगे तुम्हारा दिमाग भी खा जाएगा। बताओ, जानवरों के नियम है कि नहीं? बोलो ना, है ना? इंसानों का कोई नियम है? इसलिए सबसे ज्यादा परेशान कौन है? आस्थावान व्यक्ति का तीसरा सुख है निरोगी काया, चौथा सुख सुख। आस्थावान जो व्यक्ति होता है, जिसकी जिंदगी में गुरु अथवा ईश्वर के प्रति आस्था होती है, वो व्यक्ति सहनशील होता है, बहुत गंभीर होता है। आजकल ये जितने भी युद्ध हो रहे हैं ना, अनास्था वालों के ज्यादा हो रहे हैं, जिनकी भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं है। पहले नंबर हमारे रामचरितमानस में अथवा महाभारत, आप कहो कि भगवान महाराज जी ग्रंथों में भी तो युद्ध का वर्णन है। युद्ध के वर्णन में पहले संधि का वर्णन है, समझौता। आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? समझौता, कंप्रोमाइज। पहले नंबर पर कंप्रोमाइज है। जब कंप्रोमाइज से बात नहीं मानता तो लोगों से समझाते हैं। रामायण पढ़िएगा तो रामचरितमानस में पहले रावण के पास में कंप्रोमाइज के लिए हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी को भेजते, अंगद को भेजते, जाओ कंप्रोमाइज करो। जब वो नहीं माना तो खबर भेजते, उसमें भी नहीं माना, अभी भी मौका है, रावण तू जानकी जी को दे दे, माफी मांग ले, राम जी कह रहे हम क्षमा कर। जब नहीं मानता है तब युद्ध होता है। जिंदगी में आस्थावान व्यक्ति युद्ध में बहुत कम रहता, सहनशील बहुत बड़ा होता है। जो आस्था में होता है, जिसकी जिंदगी में गुरु व ईश्वर के प्रति आस्था होती है, वो सहनशील होता है। और जो आस्थावान होता है ना, उस व्यक्ति का घर और गृहस्थी ज्यादा लंबा चलता है। वरना आजकल बात बात पे तलाक हो रहे हैं, बात बात पर डिवोर्स हो रहे हैं, बात बात पर लोग अलग हो रहे हैं, बात बात पर घर में महाभारत छिड़ी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रसंग नहीं सुनी, कथाएं नहीं सुनी, आस्था ईश्वर में नहीं रखी। ईश्वर का मार्ग ये भी है कि घर में अलग होने से पहले कंप्रोमाइज। हमें लगता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा तलाक का कारण है अनास्था। अगर आज भी लोग रामायण को पढ़ने लगे, आज भी लोग अगर आस्थावान हो जाए, कम से कम 80% तलाक कम हो जाए, क्योंकि पहले वो कंप्रोमाइज करेगा। प्रायः कई लोगों का घर कंप्रोमाइज में बच जाता है। हाँ, अब जब बहुत कोई पूरब का हो, कोई पश्चिम का हो, बात ना मिल रहा हो, तब फिर डिवोर्स होता है। चौथा लाभ है आस्थावान व्यक्ति का सहनशील। पांचवा लाभ सुनेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे। पांचवा लाभ है टेंशन मुक्त, तनाव, डिप्रेशन मुक्त। बहुत स्ट्रेस है आपको, बहुत तनाव है आपको, आपके बच्चे को, आपकी बेटी को, उसका बाएं पकड़ो, गुरु शरण, भगवत शरण, ठाकुर जी, राम जी, दुर्गा जी, जो भी प्रिय हो, उनकी शरण में जाकर के डाल दो, फिर यही तुम्हारी टेंशन दूर करेंगे। दावे के साथ कहते हैं, देखो जो होना है वो तो होना ही है, उसे कोई नहीं मिटा सकता है।